नाउ वी आर रीचिंग टू ताज महल एंड यहाँ पे हमने एक गाइड हायर किया है, मिस्टर दीपक। गुड मॉर्निंग दीपक जी, बताइए कुछ। ताजमहल में एंट्री के 3 गेट है। जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है इसको ईस्ट गेट के नाम से जानते हैं। सेकंड गेट जो सामने देखिए इसका गेट है और गेट है सिटी है उसका साउथ गेट। इन लोगों ने ताजमहल को बनाया गोल्डन हॉलीवुड में मतलब उसके साउथ गेट से इसलिए इस गेट पर हर गेट का नाम दिया जाता है। मेरे एंट्रेंस सामने देखिए इसका 4th गेट है, 2 गेट से होकर गया है। इसकी हाइट है बॉटम पर 105। ऊपर छोटे-छोटे नंबर में लिखे टॉप पर राइट वाले कोई लेवल जो सामने पूरे लेवल किसी एक गेट से नहीं। मैंने एंट्रेंस में देखेंगे इसका रॉयल गेट बोला जाता है। इसकी हाइट है बॉटम पर 105। ऊपर छोटे-छोटे नंबर में लिखे टॉप पर राइट वाले आगे और लेवल टॉप सामने लेवल किसी के गेट में बना। यानी कि ताजमहल का बनना स्टार्ट हुआ 1631 में 1632 में। उस टाइम पे तो कैलकुलेटर करना नहीं था, जिससे काम करते करते 1 ईयर हुआ 1 डॉम बनाया, 2nd ईयर हुआ 2nd डॉम बनाया। इस तरह से समय को काउंटिंग रखने में इतना समय लगा ताज को बनाने में। तो लेवल टॉप सामने है, लेवल वेक्टर जब 22 ईयर में ताजमहल 1631 से स्टार्ट हुआ 1632 का टोटल 22 ईयर लगा ताजमहल बनाने एवरी डे पर जब ये 22 साल में कंप्लीट। आप लोग छोटे छोटे रूम्स लेके जो कॉम्प्लेक्स में ये 210 रूम 210 रूम कॉम्प्लेक्स। तो ताजमहल जब कंप्लीट हुआ उसके बाद शाहजहां के गेस्ट थे मुगल थे, उनके साथ सोल्जर्स रहते थे। सोल्जर्स इसके अंदर में स्टे किए थे आराम से। राजा महाराजा के अंदर के मुगल समय पे यहाँ पर जो गार्डन्स देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड से एलिफेंट वगैरह देखते हैं यहाँ पर इसी तरह से आप गेट के दूर फ्लावर्स वगैरह देखते हैं। फर्स्ट गेट में हुआ ये कुछ कलर या पेंटिंग नहीं, इसका रियल स्टोन है। जैसे वो कहते हैं कि जैसे गड़ा होता है इसी गड़ा हुआ स्टोन व्हाइट कलर का राइस में मकाना सजा हुआ है। लेकिन उसको ब्लैक ऑनेक्स के नाम से कंपेयर जो ग्रीन स्टोन को फ्लावर्स करे हुए मलाकाइट स्टोन साफ कपड़ी का सजा हुआ है। सारा इनले वर्क है, कोई भी कलर या पेंटिंग इट्स रियल स्टोन। So now we are entering the entrance of Taj Mahal. Being a Saturday, थोड़ा सा यहाँ पे रश है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे and people are enjoying here. थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, it is somewhere around 10:30 but इस टाइम पे गर्मी काफ़ी है but even then लोग तो काफ़ी दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। So people are coming here to see Taj Mahal. शाहजहां साहब ने बनाया था, उनकी बेगम थी मुमताज़ जहां, तो उनकी याद में ताजमहल बनाया था। जैसे भी गाइड ने आपको बताया, इट टुक ऑलमोस्ट अराउंड 20 years टू कंप्लीट ताजमहल। एट ए टाइम 20,000 जो यहाँ पे लेबर थी, वर्कर थे, एट ए टाइम काम करते थे, रात दिन काम करते थे और उन्होंने सब ने मिलके उसमें हमारे गाना से आया हुआ ब्लैक स्टोन ब्लैक ऑनेक्स के नाम से यहाँ पे कॉम्पेयर थे और ग्रीन स्टोन मलाकाइट फ्रॉम साउथ। ओके जैसा एक ये यहाँ प्रोफेशनल फोटोग्राफर होती है जाते हैं किसका रेट में जर्मनी। तो जैसे गाइड ने बताया, ये जो स्टोन है ये सारे इंपोर्टेड स्टोन है, यहाँ पे लाया गया है ईरान से, इराक से, इवन इन राजस्थान। तो सारा जो ये उस टाइम पे काम हुआ है, आज के टाइम में नोबडी इवन कैन थिंक अबाउट दिस। दिस इज़ द मेन गेट ऑफ ताजमहल। यहाँ पे देखोगे ये सारी जो उर्दू में अरेबिक के अंदर ये कुरान की आयतें हैं जो लिखी गई हैं एंड दिस इज़ द गेट ऑफ ताजमहल। यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल गेट है यहाँ पे, जैसे आपको अभी अंदर घुसते लगेगा कि ताजमहल बिल्कुल सामने है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। That's why it's called 7th wonder in the world. Really, no doubt about it. People are coming all over the world, not from the India, from the all over world, to just have a quick view of Taj Mahal. Seriously, very very beautiful, very beautiful. अभी इसके बाद हम राइट से और भी सारी बातें यहाँ की ताजमहल के बारे में जो है वो भी पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। We will share with you. तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए आगरा ताजमहल।
90 डिग्री पे स्ट्रेट नहीं, सीधे नहीं है, हिल है पार्टी थोड़ी सी। ये इसलिए ऐसे बनाए हुए क्योंकि काफी जो इसमें आरसीएफ बात है मेन बिल्डिंग बनी मेरे बाहर मीनार की हाइट है बॉटम की टॉप 168 फीट है, मेन से ताजमहल की हाइट है वो 343 फीट है। ऊपर एक छोटा सा ग्राफिकल कला से स्विमिंग कर तो 31.6 इंच की हाइट है। मुगल समय पे जब शाहजहां ने इसको बनवाया था उस टाइम ये गोल्ड का वगैरह होने का काम होते थे, लेकिन जब अंग्रेजों का साथ हुआ है ब्रिटिशों का वो उसको निकाल के लेके इंडिया गवर्नमेंट ने इसको प्रमुख रास्ता लगाया है। ताजमहल की साइड से देखिए सिमेट्रिकल दिखाई देगा, जैसे आप सामने से देखें ऐसी लेफ्ट साइड से लेफ्ट से राइट से इतनी साइड से देखिए आपको एक जैसा दिखाई देगा। जैसे कि बराबर में बिल्डिंग देखें सीधे हाथ पर राइट हैंड पर ये वीआईपी गेस्ट हाउस से मेहमान खाना। जब ताजमहल जो कम्प्लीट हुआ उसके बाद में शाहजहां की जो गेस्ट था मुगल संगठन उसके अंदर में स्टे करते ऐसे आराम करेगी था। उनके साथ सोल्जर्स के बाहर 210 रूम बताए थे मैंने आपको वहाँ से। ऐसी ही बिल्डिंग आप उल्टे हाथ पे देखेंगे वो मॉस्क के मस्जिद है जो फ्राइडे को यहाँ पर नमाज पढ़ता है। एवरी फ्राइडे प्रेयर होती है यहाँ पे, ओनली फ्राइडे को भी नमाज होती है। इसकी फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। एक टिकट इसका रात का और चलता है 510 का टिकट होता है मून नाइट का, अभी कल निकल के गया है। तो उसमें क्या होता है मून निकलता है, मून की लाइट इसके ऊपर इसको शाइनिंग करते हुए दिखाई देगा, इसलिए इसका रात का टिकट है 510। जो ये साइड के वो हैं मीनार हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि थोड़ा टिल्ट इसलिए है कि जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो उसमें ये मतलब डाउट नहीं होगा, जस्ट टू सपोर्ट एंड उसको ब्यूटी भी बढ़ाता है ताजमहल की। ओके ओके जी, आप लोग ये दोनों ये बिल्डिंग देख रहे हैं आमने सामने जो बनी हुई है छोटी छोटी दोनों बिल्डिंग, ये दोनों ड्रम हाउस है। जैसे कि राजा महाराजा मेन गेट से एंट्री करते थे तो उस टाइम पे यहाँ पे सोल्जर्स जो रहते थे वो ड्रम बजाते बल्कि हम ढोल नगाड़ा स्वागत के लिए, उनको ड्रम हाउस के नाम से जाना जाता है। दीपक मैंने एक सुना और था जैसे उस टाइम पे जो यहाँ पे कारीगर थे उस टाइम पे था कि जैसे उनके हाथ कटवा दिए गए थे, तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? उस टाइम पे वर्कर लोगों के हाथ नहीं कटवाए थे, जो उनके जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया, जो बाहर के लोग थे ईरानी तुर्की जो बाहर के लोग थे उन लोगों को ओनली थंब काटे हुए ताकि ऐसा डिजाइन ना कर सकें, ओके नक्शा ना बना सकें। बाकी के वर्कर लोगों के जो साउथ गेट है, साउथ गेट से बाहर रखा गया था वहीं पर। आज उन्हीं के वन से लोग जनरेशन बाई जनरेशन यहाँ पे वर्क करते हैं। स्टोन का जो वर्क होता है बाहर आउटसाइड में वही लोग करते हैं। ओके इसके ऊपर ये आप ये कलर से स्टोन देख रहे हैं, सारे ये रंग बिरंगे स्टोन से ये लगे हुए हैं, ये सारे जेम्स स्टोन है। जब मून निकलता है मून की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो स्टोन शाइनिंग करते हुए दिखाई देगा, चमकते हुए, इसलिए इसका रात का जो टिकट है वो 510 का है। वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल कंप्लीट हुआ है 1653 में, उसके यादगार रखने के लिए इसको 16 गार्डन बने हुए हैं। इसमें जो गार्डन्स वगैरह जो बने हुए हैं टोटल वो 16 गार्डन है। और जो मिडल में जो फाउंटेन जो बने हुए हैं, फुवारे जो बने हुए देख रहे हैं, ये 53 फुवारे हैं। इसका लॉजिक ये है कि ताजमहल कंप्लीट हुआ है 1653 में, तो 16 गार्डन बनाए हुए हैं और 53 फाउंटेन बने हुए हैं यादगार रखने के लिए। फ्राइडे को सिर्फ ये नमाज के लिए ओपन होता है? नमाज के लिए सिर्फ वो बिल्डिंग मॉस्क जो बनी हुई है, ये सामने जो मॉस्क है हमारे वाली। ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ओपन फॉर द टूरिस्ट? जी जी, ओनली ये वही लोग आते हैं जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया, उनके वंश से लोग आते हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया है ASI ने, ASI डिपार्टमेंट ने उनको आई कार्ड दिया है, आते हैं तो फ्राइडे को वही लोग नमाज पढ़ते हैं। ये मुमताज बेगम की बॉडी को यहाँ पर रखा गया। फर्स्ट टाइम जब डेथ हुई थी मुमताज बेगम की तो ताप्ती नदी के किनारे पे उनका MP में ही बनाया हुआ है ग्रेव कब्र। उसके बाद में ताजमहल का यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से मिट्टी को ला के यहाँ रखा गया। जब ताजमहल का कंप्लीट हुआ तो 1653 में लास्ट में बेसमेंट के अंदर रखा गया है। अभी आप जो देखने के लिए आएंगे वो डमी है, डुप्लीकेट कब्र है। जो ओरिजिनल जो ग्रेव है शाहजहां मुमताज की वो नीचे है बेसमेंट में। जब यहाँ ओर्स मनाया था, ओर्स होता है इनका डेथ यूनिवर्सिटी, ये लगभग फरवरी के लास्ट वीक में पड़ता है चांद के हिसाब से, तो उस टाइम पे फ्री रहता है, उस टाइम पे कोई भी टिकट नहीं है, उस टाइम पे नीचे जाके देख सकते हैं। अभी जो आप जाएंगे तो उसका टिकट लगेगा 200 ईच पर्सन। जैसे ये आप देख रहे हैं इस तरह से इसको वर्क किया गया है, ये एक ही पीस है यहाँ से लेके यहाँ तक,
इसके अंदर में कोई भी जॉइंट नहीं है, पूरा वन पीस में सारा ये हैंड वर्क से काम किया गया है। छेनी थोड़े से वर्क करके बनाया हुआ है। इसको कार्बन बोला जाता है, स्टोन के ऊपर फ्लोवर्स बने हुए हैं, कार्बन बोला जाता है। ये स्टोन सारा इनले वर्क है, पच्चीकारी किया गया है। ये व्हाइट वाला स्टोन राजस्थान मकराना से आया हुआ है। ये ब्लैक स्टोन ब्लैक ओनेक्स के नाम से जानते हैं फ्रॉम बेल्जियम, और ग्रीन स्टोन ऊपर लगा हुआ है मलाकाट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। रेड स्टोन फतेहपुर सीकरी, ये लोकल का स्टोन है। ओके, और यहाँ पे एवरी फ्राइडे को नमाज होता है, वहाँ से दिखाई देगा सामने से। see how beautiful it is। इसको देखने के बाद लगता है कि क्या बोलूँ, बस बात आज ही निकलता है। आज के टाइम में कुछ ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ऐसी भी इमारत बनाई जा सकती है। दिस इज द प्लेस वेयर एवरी फ्राइडे पीपल आर कमिंग, लोकल पीपल आर कमिंग, जो यहाँ पे फ्राइडे को प्रेयर करने आते हैं। जुमे की नमाज होती है और एक ही टाइम की नमाज होती है। हाँ। ये बैक साइड देखेंगे इसके बाद। ये बराबर में देख रहे हैं, इसका नाम यमुना रिवर है, यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। सामने जो गार्डन देख रहे हैं उसका नाम मेहताब गार्डन है, मेहताब बाग है। जो खाली जगह पड़ी हुई है, गोल गोल शक्ल बना हुआ है, ये यहाँ पर काला ताजमहल शाहजहां बनाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने नहीं बना दिया। मनी वेस्ट ना हो, पैसा खर्च ना हो, इसलिए अपने पिताजी को अरेस्ट किया। आगरा फोर्ट की जेल में रखा, रेड फोर्ट सामने है, रेड वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो आगरा फोर्ट है। वहीं तक कैप्चर करके रखा था औरंगजेब ने शाहजहां को। वहीं से जेल में से देखा करते थे शाहजहां, शाहजहां वहीं से देखा करते थे ताजमहल को। तो शाहजहां की उस टाइम पे 3 शादियां हुई थी, जिनमें से 2 अरेंज मैरिज थी, एक लव मैरिज। तो फर्स्ट वाइफ का नाम फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ का नाम सरहिंद बेगम और थर्ड वाइफ का नाम मुमताज बेगम। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अरेंज मैरिज थी, तीसरी मुमताज बेगम लव मैरिज। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ की जब डेथ हुई तो उनको बाहर रखा गया ईस्ट गेट और वेस्ट गेट के आउटसाइड में ग्रेव बना हुआ है कब्र। अभी हम बाहर जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरी वाइफ का नाम मुमताज बेगम, मुमताज बेगम का रियल नाम था आरजो वन बानो बेगम। इस शाहजहां को प्यार से मुमताज बेगम के नाम से बुलाते थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ से एक भी बच्चा नहीं था। तीसरी वाइफ से 14 बच्चे हुए थे, 14 चाइल्ड, जिनमें से डिलीवरी टाइम पे 8 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, 6 बच्चे बचे थे। जहां नारा, रोश नारा, दारासिको, मुराद, सुजा, औरंगजेब। इनमें सबसे चालाक और पावरफुल औरंगजेब था। औरंगजेब ने धोखे से अपने तीनों भाइयों का राजगद्दी के चक्कर में 1658 में अपने पिताजी को अरेस्ट कर आगरा फोर्ट की जेल में रखा। उसका रीजन था, जब ये ताजमहल को बनवाया था आज से 400 वर्ष पहले शाहजहां ने मुमताज के लिए, उस टाइम पे इस बिल्डिंग को बनाने में 4 करोड़ रुपए खर्चा आता है। आज से 400 वर्ष पहले 4 करोड़ उस टाइम पे ये उन्होंने मुमताज के लिए बनाया। ऐसा ही जिस सामने वहाँ अपने लिए बनाना चाहते कि मेरे मरने के बाद में मेरा मकबरा वहाँ सेपरेट बना दी जाए, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने नहीं बना दिया। मनी वेस्ट ना हो, पैसा खर्च ना हो, इसलिए अपने पिताजी को अरेस्ट कर आगरा फोर्ट की जेल में रखा। जब उनकी डेथ हुई आगरा फोर्ट के अंदर में 1666 में 1666 में, तो उनका बेटा जहाँ उनको दफनाने के लिए जब मृत्यु देने के लिए नहीं आया, उनकी बड़ी बेटी जहां नारा दफनाया हुआ है। जो ओरिजिनल जो ग्रेव है शाहजहां मुमताज का वो नीचे है बेसमेंट में। जब यहाँ ओर्स मनाया था, ओर्स होता है इनका डेथ यूनिवर्सिटी, ये लगभग चांद के हिसाब से पड़ता है मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से। तो उस टाइम पे फ्री रहता है, उस टाइम पे कोई भी टिकट नहीं है। उस टाइम पे सबके लिए, इंडियन NRI फॉरेनर सबके लिए फ्री रहता है। उस टाइम पे नीचे जाके देख सकते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं फ्राइडे को जो नमाज पढ़ते हैं वो उस टाइम पे चादर चढ़ा सकते हैं। आप लोगों के लिए फ्री रहता है। यहाँ पर शहनाइयाँ वगैरह बजती हैं उस टाइम पे, तो सबके लिए फ्री रहता है 3 दिन के लिए। अभी जो देखने के लिए जाते हैं वो टिकट लगेगा, ऊपर डमी देखने के लिए, डुप्लीकेट कवर देखने के लिए। ताजमहल का पूरा फाउंडेशन बना हुआ है, इसका जो बेस बना हुआ है वो लकड़ी का फाउंडेशन है, इसलिए इसको जमुना के किनारे पे बनाया हुआ है कि पानी से लकड़ी में नमी जाता रहता है। जितना नमी जाएगा उतना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा। लगभग इसको 400 वर्ष हो गई, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, जैसा बनाया था वैसे की वैसे बनाया हुआ है। यहाँ से एक सुरंग भी आता है, आगरा फोर्ट में निकलता है वो खूफिया रास्ता, जो राजा महाराजा पहले यूज करते थे, लेकिन अभी वो ASI के अंडर में तो वो बंद कर रखा है, सिर्फ लोग कर दिया है। हाँ वही वाला है। देख रहे हैं आज भी वही लोग काम करते हैं जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया। उनके वंशे लोग जनरेशन बाई जनरेशन यहाँ पे आज भी यहाँ पर काम करते हैं। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये VIP गेस्ट हाउस है, मेहमान खाना। जब ताजमहल जो कंप्लीट हुआ उसके बाद में शाहजहां की जो गेस्ट आती मुगल समय पे, उसके अंदर में स्टे करते थे, आराम करने के लिए था। इनके साथ जो सोल्जर्स आते थे बाहर 210 रूम बताए थे, वहाँ स्टे करते थे।
इसके अंदर में कोई रूम्स वगैरह नहीं है, पूरा एक ही हॉल बना हुआ है। सिर्फ उस टाइम पे जो मुगल समय पे राजा महाराजा आते थे तो वो यहाँ पे 1-2 घंटे बैठा करते थे, आराम किया करते थे। रहने के लिए नहीं था, रहने के लिए इनका आगरा फोर्ट था, महल पैलेस। तो ये आप जो देख रहे हैं ये मैप जो बना हुआ है, जिसकी हाइट 31.6 इंच की हाइट है। मुगल समय पे ये का था सोने का, मुगलों का शासन हुआ ब्रिटिश लोगों का, तो वो उसको निकाल के ले गए। इंडिया गवर्नमेंट ने इसको पुनः विरासत लगाया है। ये इसकी हाइट है 31.6 इंच की हाइट है। ये इंडिया गवर्नमेंट ने आप लोगों को ये दर्शाने के लिए बना रखा है प्रैक्टिकली कि ये इसकी हाइट इतनी है कि नहीं है। एक्चुअली ये 31.6 इंच की हाइट है। तो ये उस टाइम पे ऐसे ही बिल्कुल ओपन था, हॉल की तरह, ओपन रूम्स वगैरह नहीं हुआ बने। करता। अच्छा जी, पूरा एक ही हॉल है, इसमें कोई भी रूम्स नहीं है, इसमें सिर्फ यहाँ पर आराम किया करते थे। आप लोग जैसे कि ये टच करके देखेंगे, ये पिलर जो बना हुआ है, जिसे इसको टच करके देखने पर ये बिल्कुल प्लेन है। देखिए इधर से देखेंगे प्लेन है, इधर भी देखेंगे प्लेन है, इधर भी देखेंगे प्लेन है। लेकिन आप इसको दूर से देखेंगे तो मिडिल में डीप नजर आएगा, ऐसा लगेगा 3D इफेक्ट ऑप्टिकल में। इसके अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी है? सर इसकी हाइट का So this is my vlog related to Taj Mahal. If you like my vlog, kindly like it, subscribe it, give your comments, and ask your family, ask your friend to subscribe my channel. This is Zubair K36, ZUBAIR K36 with no space. So देखिए पीछे, how beautiful is Taj. तभी इसको लोग बोलते हैं वहाँ ताज। People are coming all over the world to see, to have and look of Taj Mahal, which is made by शाहजहां साहब, उनकी अपनी वाइफ के उसमें। तो awesome. So bye bye, take care, all the best, love you all. Kindly see my channel. Thank you.